अभी यही बड़े कास्ट में कोई और होता, बड़े नेता होते तो दूसरे के यहाँ चल जाता। ये हम छोटी कास्ट के, इसके लिए अभी तक नहीं चला हुआ है। मतलब आप कह रहे निजी घर है उनको, उस पर बुलडोजर नहीं चला हुआ है, यही हमारी वो है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में इसौटा गांव में जो है करछना थाना क्षेत्र है, यहाँ पर 12 अप्रैल की रात एक ऐसी घटना होती है, एक दलित के साथ, देवी शंकर के साथ ऐसी घटना होती है, योगी सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ी करती है। जो परिवार के लोग हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जो आरोपी हैं उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलाया गया है। तो परिवार के कहा जा रहा है कि जो परिवार है वो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुका है और आरोपियों के कब्जे वाली ज़मीन पर बुलडोजर भी चलाया है। तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो आरोपियों के कब्जे में ज़मीन थी, ये कहा जा रहा है कि जब ये घटना होती है तो प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है, बुलडोजर चलवाती है आरोपियों के कब्जे वाले। आप लोग कितना संतुष्ट हैं सरकार की कार्रवाई से? संतुष्ट यही है कि वो सरकारी ज़मीन थी, उन्हें कब्जा किया था, उस पर बुलडोजर चला हुआ है। उनको जो निजी घर है उनको, उस पर बुलडोजर नहीं चला हुआ है, यही हमारी वो है। और इन बच्चों को जो है कि सरकारी स्थिति में जो है सहायता मिलनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए। अभी तक कुछ ऐसा मिला हुआ है नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो बुलडोजर है उनके जो कब्जे वाली ज़मीन पर उस पर चली, घर पर नहीं चला, लेकिन बाकी जगह तो घर पे चलता है। तो यहाँ पर आप कुछ कहेंगे? ये यही है कि वो अविवादित ज़मीन थी, उन्होंने हड़पा था, वो 2 गांव के पक्ष में था। इसके लिए वो कानून ने, सरकार ने मिलकर उनको ध्वस्त किया, उन्होंने अपने कब्जे में लिया। वो ज़मीन बोल रहे हैं देने के लिए इन लोगों को। अभी तक ये सब हुआ नहीं है और उनके घर पे अभी बुलडोजर नहीं चला हुआ है। बुलडोजर नहीं चला है। हाँ, अभी यही बड़े कास्ट में कोई और होता, बड़े नेता होते तो दूसरे के यहाँ चल जाता। ये हम छोटी कास्ट के, इसके लिए अभी तक नहीं चला हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि और कोई करता है, जैसे किसी बड़े के घर पर होता तो और अन्य जातियों के लोग पे होता तो उनके घर पे बुलडोजर चलता। छोटे जात के हो तब चला देते सरकार। हाँ, अभी हम पर चाहिए बा कि आज वैसा करते हैं। अब इन्हें राई राई के लड़का वो छूट के आओ तो मार आई ना, ये लाग डर लाग। अच्छा, अभी भी आपको ये डर सता रहा है? हाँ, डर सता रहा है। अभी आपको ये डर सता रहा है कि जो आरोपी हैं, हाँ। जो ठाकुर जात के लोग हैं, वो छूट कर आए थे, बच्चों पर जो है क्या धमकी उमकी मिल रही क्या? हाँ, धमकी मिल रही। धमकी पहले क्या मिली थी। क्या धमकी मिली? धमकी पहले मिली थी। जो बबू ठाकुर हैं वो जाते जाते जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने धमकी दिया कि हम आएंगे छूट के, फिर देख लेंगे सारे चमारों को। हम छोटे नीची जाते हैं, इसके लिए हम लोगों को कैसी धमकियाँ मिल रही हैं। ऐसा यही ऐसे चलता रह गया तो फिर हो गया, तब तो हम तो नीचे हैं, नीचे ही दब के मर जाएंगे। अब तो समानता का अधिकार है, संविधान सबको बराबरी का हक समानता देता का है। अधिकार है, जब यह तो यही होता तो अब यही होता। आज एक आदमी नीची जात के आदमी को जला के मार दिया जाता। अब सरकार हमेशा न रहे, हमेशा न रहे। पचे सोचता ही है, ओला रही है, कतौ जाता ही है, मार दे तो मजदूर मनई कतौ वहाँ कमा जाते, कतौ वहाँ जाते, कतौ डगरा हाथ देखें मार देहन। यह सरकार विनती बा। देखिए किस तरीके से परिवार पर जो दबंगों का डर है अभी भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम लोग घर से बाहर जाते हैं, वो कुछ दिन में प्रशासन भी हट जाएगी, मीडिया भी हट जाएगी, लोग भी हट जाएंगे, तब कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि जो धमकियां इसलिए मिल रही हैं। जी हाँ, धमकियाँ मिल रही हैं। इसलिए हमारी यह गुजारिश है कि जो पकड़ गए ठीक है, जो हम लोगों को है, इन लोगों को सुरक्षा के लिए दिया जाए। और सरकार से यही निवेदन है कि इन लोगों को जो मांग है, हमारी जो मांग है उनको पूरी की जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मांग में क्या है? मांग में यही है कि इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कार्य किया जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए। इनको घर रहने के लिए नहीं है, उनको घर को दिया जाए। और इनके पास ज़मीन भी नहीं है, ऐसा कुछ करने के लिए दिया जाए जो 2 वक्त की रोटी मिल पाए। अभी कमाने वाले कोई है नहीं इन लोगों को, बस यही सरकार से निवेदन है। जो अब आरोपियों के कब्जे में ज़मीन थी उस पर बुलडोजर चल रहा है, जैसे कि आप भांजे हैं, आप कह रहे हैं कि घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तो आपका क्या कहना है? जो हमारे भाई कह रहे हैं वही होगा। घर पर न चले हम हमारे लड़के के
क्या क्या मांगे है बाबू? अभी तक कुछ मदद मिली है कि नहीं? क्योंकि अब प्रशासन लगातार पहुंच अब रही कुछ ना मदद मिली बाटे। है। क्या क्या मांगे हैं आप लोग की? बता दीजिए। अब आरोपी जो थे उनको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्तारी से आप लोग संतुष्ट हो कि नहीं हो? हाँ, संतुष्ट हो के फांसी दें। हाँ, उसको फांसी चाहिए। आप लोग जो चाहते हो कि जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले? हाँ, कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी दें। फांसी दो, जिस तरीके से आपके पापा की जान गई है। हाँ, ऐसे मार रही हूँ। हाँ, देखिए, बोलते बोलते बच्चे भी देख सकते हैं किस तरीके से सिकन है चेहरे पे, क्योंकि ये गरीब तबके के लोग हैं साहब, मजदूर लोग हैं। इन पर जब जुल्म होता है तो ये कुछ कह भी नहीं पाते हैं, केवल सहते हैं। 3 यही। दिन हो गया ना, नहीं जात बात है। हाँ, किस क्लास में पढ़ती हो बाबू? इस साल 12 में नाम लिखाए तो लिखाए नहीं है। अब पैसा ना है तो कहाँ से लिखाए जाए। एक जो सहारा था, मम्मी तो पहले ही गुजर गई थी। हाँ, मम्मी पहले ही गुजर गई, अब पापा भी चले गए। एक जो सहारा था। हाँ, हाँ, 12वीं पढ़ना चाह रहे हैं। क्या सपना था कि क्या बनना चाहती थी? जब पापा थे तो क्या कहती थी? पापा से मैं ये बनना चाहती। कुछ नहीं, पापा बस कमात रहे, नाम लिखात के 12 तक पढ़ाए ले, अगर पैसा रहता आगे और पढ़ाओ। अब तो चला गए। अभी तो कोनो सपना ना है, सोचे रहे हम का पढ़ ले तब देखा जाए। अब जो सहारा था वो भी छिन गया। भाई हुई के पूछते हैं कुछ आपसे कि पापा कहाँ गए? अब तो कुछ नहीं पूछे थे हम, जो खुद ही अब जानते हैं तो का पूछे। तो देख सकते हैं क्या जो पड़ोस में लोग रहते हैं, जो दबंग लोग हैं, क्या पहले से भी कुछ विवाद उवाद होता था? कुछ धमकियाँ उमकियाँ देते थे क्या ऐसा? नहीं, अच्छा। वो घरे से काफ़ी दोस्ती रही है। हाँ, वो जो पेड़ पौधा लगा है हमारे लड़के के लगावा है, रात में लगवाए रहे। काफ़ी बैठक रहा, संध्या सवेरे बैठक। अभी जानकारी थोड़ा रहा कि हमारे साथ में ये होगा, ऐसा जाने होते तो वो ढोई जाबे न करते हैं। हाँ, तो ये छुट्टल ने बुलाया ना घाट कमाना, तो हमारा ये है कि छुट्टल के घर पे चला चाहे बुलडोजर, जाना वो हमारे बेटुआ को जलाया, तो इसलिए उसको घर पे चला चाहे। आप चाहते हैं बिना बुलडोजर चलवाए मानेंगे नहीं? हाँ, उनको घर पे तभी वो जब उनका घर विखल हुए तभी वजन ही। आप चाहते हैं बुलडोजर चले? हाँ, छोटन के घर। छुट्टन घर क्योंकि मुख्य आरोपी वही है। वही है, वही बुलाया, वही अपना वोट ढोना। अब अपने गिरोह में चाहे जिसको लिया हो। अब वो अरे परिवार है कुछ लम्बा उनका, और परिवार बाहर रहता है और परिवार अंदर रहते हैं। परिवार नौकरी उनकर करते हैं, वो नहीं करते। हाँ, वैसा खेत बारिश नहीं क्या ना। पहले भी जो दलित लोग यहाँ रहते हैं उनको मजदूरी करने के लिए दबाव बनाते थे? नहीं, दबाव नहीं बन रहा। ये तो पुराने में नहीं बन रहा, जितना जमींदारी रही। अभी नए में कुछ लुचाई फुचाई करते हैं ये लोग, तो इसलिए इनसे लोग कुछ दूर रहा चाहते कि भाई ये हम ही पना है ना, मजदूर के धंधा करते हैं, इसको है ना। मगर ऐसा नहीं जाना रहा कि ऐसे मिला के काम करी, भरोसे ही नहीं रहा। अब कौन जन्म के बदला ले हैं, कैसे ले हैं, अब वो राम जाने वो जाने उससे आगे कौन है। अब यही है कि सहायता हमको सरकार दे, ये लड़कन की सहायता पढ़ाई लिखाई के दे, हमसे दुनियादारी से नहीं मतलब है, जाना। कांग्रेस नेता अजय राय भी आए थे, बहुत सारे नेता आपके घर पे पहुंच रहे हैं। कुछ अभी तक आर्थिक मदद? अभी का सब उज्ज्वल रमण। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई इनको जो ज़मीन हो आवास इनको दिया जाए, आवास दिया जाए, प्रधान से बोले ना। तब तो ठीक। वो तो देखिए और भी कुछ। जाओ बाबू, आप जाओ। तो आप मामा हैं,
मृतक के देवी शंकर के। तो आपसे कितने दिन पहले बातचीत हुई थी? अरे हम नहीं आए थे, हमसे बात नहीं हुई। आपसे बातचीत नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब यही योगी कहना है- सरकार में एक दलित की हत्या हो जाती है, कहा जा रहा है कि पहले पीट पीट कर मारा जाता है फिर जिंदा जला दिया जाता है। भाई आरोपी के कड़ी से कड़ी सजा दे, ना आर्थिक सहयोग मिले। हम तो यही चाहते हैं, बच्चे कुछ पढ़ लिख सके, नौकरी मिल जाए तो और बढ़िया है। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कहती हैं कि सामंतवादियों ने एक दलित की हत्या कर दी। तो क्या लग रहा है कि जो पहले के ज़माने में होता था दलितों पर अत्याचार, वो अब भी हो रहा है? अब हो ही रहा है, अब सामना हो ही गया है, हो ही रहा है भाई। अच्छा, ऐसा क्या होता था कि दलितों पर कि आज भी लोग कहते हैं कि दलित आगे नहीं बढ़ पाए, उनको सताया गया? अब भाई गरीब मन है, कमाए खाए वाले हैं, ना ही जन कौनो ओढ़ पाएंगे, ना ऐसे घटना घटा देता। भाई काम ही करेंगे हैं, ना ही कतो गए दूसरे खत कैसे जाब, तो भाई यहीं ओढ़र ऐसे हो जाते हैं, घटना घटावता। अब मजबूरी बने हैं जहीं अंत जहीं जहीं थी, मजबूरी ब कमाई कहीं का, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपने वो फोटो वीडियो देखा था जो हाँ हाँ फोटो देखा, क्या देखा था उसमें आप? वही जली हुई लाश देखे थे मोबाइल के माध्यम से, यहाँ नहीं थे हम। निर्मम जिस तरीके से हत्या की गई, जलाई गई। हमारी बहुत वो रही, कायदे से समझ में नहीं आवत रहा, पूरा गोड़ पीछे से उठा रहा, ऐंठी गिरी लाश, ऐंठी गिरी, इस तरह से जलाया गया। पूरा गोड़ पूरा उल्टा हो गया, जैसे उल्टा भाई जल गिरे ढेर ना। तभी हमारी मौजूदगी मृतक देवी शंकर के घर पर है। किस तरीके से जो है लोग उनको जो है हत्या कर देते हैं। और ऐसी खबर कभी आपने सुनी थी? नहीं ऐसे कभी नहीं, कभी नहीं सुनी थी, कहीं नहीं सुनी थी ऐसी। आप मामा हैं, हाँ आपके बहनें थे, आज बहनें दुनिया में नहीं। हाँ नहीं है भैया, दुख बहुत हो रहा है, यही बात दुख। कोई कमाने वाला नहीं। अब इनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं। बहन थी ये लोग? 2 थे। भाई कितने थे? भाई अकेले ही रहे। और नहीं, अब परिवार है, कौन किसका होता है भाई, अपना अपना सब देखते हैं। कोई परिवार में सहयोग करने वाला है कि अब नहीं, भाई पटदार कोई? अब अपने कर रहे मजबूरी में भाई, 4 दिन सभी कर दें, उसके बाद कौन करेगा? कोई करने वाला भी नहीं। नहीं कोई करने वाला नहीं, खेती बाड़ी नहीं है। सरकार क्या कर रही है? सरकार देने के लिए कह रहे, लेकिन दिया तो नहीं अभी आज तक। एसडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब आए, उसी आधार पे तो हो गया सब। क्या बातचीत हुआ था? भाई हम करेंगे, जो हमारी पावर है करेंगे, लेकिन कोई लिखित नहीं लिया गया भाई, सीधे साधे थे, कोई कहने में नहीं लिख लेते। अब हम लोग भी नहीं थे। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से दलित देवी शंकर को जो है जला करके मार दिया जाता है, ऐसा परिवारजनों का आरोप है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं? और परिवार का ये भी कहना है कि जो आरोपी हैं उनके कब्जे वाली ज़मीन पर ही नहीं बल्कि उनके घर पर भी बुलडोज़र कर चलना चाहिए। खास करके जो मुख्य आरोपी है छुट्टन सिंह, जो बुला करके ले गया था, उसके घर पर योगी सरकार को बुलडोज़र जरूर चलाना चाहिए।